की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, 3 कम 9 करोड़ राज की जय, अहिंसा फिर धर्म की जय, जैन धर्म की जय, भक्तामर स्तोत्र की जय, मानतोंगमाचार्य स्वामी की जय, नमोकार महामंत्र की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सविशाउडम, ऐसो पंच नमो यारो सपावा पणाशरो मंगलाड़म च सभ्य सिम परमम हवै मंगलम चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणम पवब्जामि अरहंते शरणम पवब्जामि सिद्धे शरणम पवब्जामि साहु शरणम पवब्जामि केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवब्जामि। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। समस्त जैन समाज को, एस ग्रुप के समस्त सदस्यों को एवं प्राणी मात्र को, जन जन को मेरा आशीर्वाद 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 मंगल हो। चलते हैं तब 30वें नंबर काव्य कि मानतोंगमाचार्य स्वामी ने तीसरे काव्य में क्या लिखा है और क्यों उससे अतिशय चमत्कार हुआ, यही देखना है। बोलिए मानतोंगमाचार्य स्वामी की जय। तीसरा काव्य संस्कृत में और संस्कृत है साहित्य और व्याकरण से, और इस काव्य के अंदर साहित्य का भी उपयोग किया गया है और व्याकरण का भी उपयोग किया है। हमें देखना है कि क्या हमारे को इतनी योग्यता है, ज्ञान है संस्कृत का कि जिससे इसको पकड़ लें और इसमें शब्द भी निकल आए और शुद्ध अर्थ भी निकल जाए, तो निगेटिव नहीं पॉजिटिव हो हम लोगों के साथ में। तो हम देखते हैं कि क्या करते हैं, नहीं तो फिर अपन उच्चारण पाठ पढ़ेंगे जो संस्कृत के बीएड और टीचर और प्रोफेसरों ने हम लोगों के साथ में बैठ के इसको हम लोगों ने बनाया, उसके बाद देखते हैं। चलते हैं, क्या लिखते हैं। कुंदावतात चल चामर चारु शोभम, कुंदा बतात चल चामर चारु शोभम, विव्राजते तव बपु कलदोत कांतम, विव्राजते तव बपु कलदोत कांतम, उदंच सांप सुचि निर्जर वारिधार, उदंच सांप सूचि निर्जर वारिधार, मुच्चे इष्टटम सुरग्रेरिव शांत कोवम, मुच्चे इष्टटम सुरग्रेरिव शांत कोवम। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं राग से। कुंदावत जल चामर चारु शोभम, विव्राजते तब बबु कलदोत कांतम, उदच सांक सुचि निर्जर वारिधार, मुच्चे स्त्रम सुरग्रेविम शांत कोवम। कुंदा वदात चल चामर चारु शोभम, विव्राजते तब भपो कलदोत कांतम, उदच शांत सुचि निर्जर वारिधार, मुच्चे स्थितम सुरग्रेविम शांत कोवम। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको ये देखना है कि क्या अपन इसको सही पढ़ रहे थे कि अभी वो तो सही लिखा है लेकिन अपन गलत पढ़ रहे थे और अपन को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें। तो अब उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, उच्चारण पाठ ऐसे करो हैं। बीएड और पीएचडी के टीचरों ने, प्रोफेसरों ने, उनका देखो कैसा है उनका भी, कि उनको संस्कृत आती थी जिसको मेरे को तो नहीं आती, मेरे को आती नहीं थी इसलिए मैंने सीख ली। अब मैं सीख गया तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं सिखा नहीं रहा, मैं तो बता रहा हूँ मात्र आप लोगों को। करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। चलते हैं। कुंद अवदात चल चामर चारु शोभम, कुंद अवदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तब बपु कलदोत कांतम, विभ्राजते तब बपु कलदोत कांतम, उदत शशांक सूचि निर्जर वारी धारम, उद्यत शशांक सूचि निर्जर वारी धारम, उच्चे तटम सुरग्रे इव शांत कोभम, उच्चे तट सुरग्रे इव शांत कोवम। तो क्या कह रहे हैं। कुंद अवदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तब बपु कलदोत कांतम, उदत शशांक सुचि निर्जर वारी धारम, उच्चे तट सुरगुरे इव शांति कोवम। फिर पढ़ते हैं। कुंद अवदात चल चामर चारु शोभम, कुंद अवदात चल चामर चारु शोभम,
विभ्राजते तव बपो कल्दोत कांतम उद्यत शशांक शुचि निर्जर बारीदारम उच्चे तट सुरग्रे इव शांत कोवम। अब राग क्या लेंगे? कुंद अवदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बपो कल्दोत कांतम उदत्त शशांक शुचि निर्जर वारिधारम उच्चे तट सुरग्रे इव शांति कोभम। अब इन्होंने क्या कहा है कि भैया इसमें कौन सा चेंज कर दिया तुमने? सब जो समझ में नहीं आ रहा था तो इन्होंने कर दिया, कठिन शब्द बना के लिख दिया कि कुंदावदात, मतलब कुंद अवदात, और उदंश शांक को उद्यत शशांक कर दिया, और बारीधार मुच्च स्थितम उनको कर दिया बारीधारम उच्च तटम, और सुरगृह ऋक को कर दिया सुरगृह इव। देख लीजिए, आपके पास पीडीएफ पहुंची होगी, उस पीडीएफ में पूरी चीजें लिखी आ रही हैं। खोलना आपको है, करना आपको है। मैं तो आपको यही पढ़ा के बोल रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो उसमें देखना, फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो किसी अच्छे प्रोफेसर से, बीएड टीचर से पूछ लेना, और नहीं तो अभी ये भैया जो आपको वीडियो भेज रहा है इसको इसी नंबर पे फोन करके मुझे बता देगा ये, तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। ठीक है, आशीर्वाद। और मैं अपनी राग में क्या कहूँगा? कुंद अवदात चल चा आदिनाथ भी प्यारे हैं और महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को हम शीस नवाए कुंद अवदात चल चामर चारु शोभ्यम विभ्राजते तबपो कल्दोत कांतम उद्दत शशांक शुचि निर्जर वारिधारम उच्चे तटे सुरगृह एव शांत कोवम कुंद अवदात चल चामर चारु शोभ्यम विभ्राजते तव बपु कल्दोत कांतम उद्दत शशांक शुचि निर्जर बारीधारम उच्चे तट सुरगृह एव शांत कोवम। आदिनाथ भी प्यारे हैं और महावीर भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, 24 भी प्यारे हैं, सबको प्यारे लगते हैं, इनके चरणों में हम शीश नवाए। अब क्या कह रहे हैं? चलते हैं, इसका अर्थ क्या बता रहे हैं कि कुंदावतार जल चामर चारु शोभम, कुंद के फूल के समान स्वच्छ श्वेत चंचल चावरों के द्वारा जिसकी शोभा सुंदर है, ऐसा तब आपका कल्दोत कांतम सोने के समान कमनी बपु मतलब शरीर उदर शांत सूचि निर्जर भारी धाराम जिस पर चंद्रमा के समान निर्मल झरने के जल की धारा उछल बह रही है, उस सुरगरे शांत कोवम उच्चे तटम एवं मेरु पर्वत के सोने के बने हुए ऊंचे तट की भांति विभ्राजते सोएमान होता है। क्या कुंदावतार किसको कहते हैं? चमर होते हैं ना, चमर। वो चमर कैसे लगे होते हैं भगवान के, और इंद्र चमर बहते हैं। इंद्र होते हैं जो वो चमर करते हैं। आप लोग भी करते हो, मंदिर में चमर होते हैं ना, अष्ट प्रात्यार में क्या आता है? चमर आते हैं नहीं, तो क्या है ना, तो कह रहे हैं कुंद के समान स्वच्छ श्वेत चंचल चामरों के द्वारा जिसकी शोभा सुंदर है, ऐसा सोने के समान कमनी शरीर जिस पर चंद्रमा के समान निर्मल झरने के जल की धारा उछल बह रही है, उस
मेरु पर्वत के सोने के बने हुए ऊंचे तट की भांति सोईमान होता है। देखो क्या उपमा दे दी भगवान को, कि भगवान तो बिल्कुल क्या कह दिया कि क्या निर्मल जल के द्वारा उनके सामने इतने निर्मल है भगवान कि चंद्रमा की रोशनी भी उनके सामने फीकी पड़ रही है और जल की धारा भी बह रही है, लेकिन कैसे लग रहे हैं, निर्मल। कितना महान था। हे भगवान, ये गुण हम लोगों में भी समा जाए। सोने के समान कम नहीं, सोना जैसा कमता है, चमकता है, उस जैसे उनकी काया भी चमक रही है, उनका शरीर भी चमक रहा है। हे भगवान, क्या आपके कितनी क्या ज्ञान, आपके गुणों की तो व्याख्या नहीं। हे प्रभु, आपके सारे गुण मेरे अंदर उतरे आए, आपके अंदर उतरे आए, जन जन के अंदर उतरे आए। कल्याण की भावना यही है कि आप सबका भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो, लेकिन गुणों से ही कल्याण होगा, अब गुण से नहीं होगा। अब गुण तो अपन को हटाना ही पड़ेगा, हटेंगे, अपने पास है ही नहीं है, और अपने पास है कर्मों के अनुसार है तो उनको हटा दें अपन, यही काम अपने काम आएगा। तो यही सब कुछ है, भगवान के गुण ही काम आएंगे। भगवान का एक भी गुण आ गया तो सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। भगवान जिनेंद्र देव की चरणों में नमोस्तु, और उन मानतोगम आचार्य स्वामी को नमोस्तु, आचार्य परमेष्टि को जो दिगंबर मुद्रा में धारण किए, जिन्होंने भक्तामर रच दिया, जिन्होंने गुणों की व्याख्यान कर दी, ऐसा भक्तामर स्त्रोत को मैं नमोस्तु करता हूँ। और मानतो आचार्य स्वामी को नमोस्तु करता हूँ, और आदिनाथ भगवान को नमोस्तु करता हूँ, भक्तामर स्त्रोत को नमोस्तु करता हूँ। ये धन्य है हम लोग कि आज हम ऐसी ऐसी चीजें पढ़ के अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारा बहुभाग हमारा कि हम आपका गुणगान करने के लिए ये मानता हूँ आचार्य स्वामी का भक्तामर को पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको बस एक ही कहूँगा कि पढ़ो तो शुद्ध पढ़ो, सही पढ़ो, गलत मत पढ़ो। आपको नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ही जाएगा, क्योंकि सारे जो भी इसकी साधना कर रहा है, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, वो सब भक्तामर की साधना कर रहा है, मंत्रों की रिद्धि सिद्धों की साधना कर रहा है, और नमोकार मंत्र की साधना कर रहा है। इससे बड़ा कोई नहीं है। बाकी शब्द तो इसके सब मंत्र लघु हैं। पहले नमोकार मंत्र, फिर सारे मंत्र, पहले नमोकार मंत्र, फिर सारे मंत्र, फिर नमोकार मंत्र। अपनी सर्व सिद्धि करने का यही है। इसका मंत्र का जाप क्या है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बलुम एम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बलुम एम श्री वृषभ आदि महावीर चतुर्विशंति तीर्थंकर भ्यो अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अर्हम श्री असिया उषा श्री देवादिदेव श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्हम नमः। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवाड़म ज्रोम ज्रोम नमः। ओम नमो भगवते जय विजय द्रव्यम द्रव्यम मोह मोह सर्वसिद्धिम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरुषा। और साथ में ओम नमो वैवधो वर्ड मानस रीसेज जस चक्कम जलंतम गच्छाई आयसम पायनम लोयनम भूयनम जैवा विवादेवा थन्मनिवा रननगड़ेवा रायनगड़ेवा मोइनवा सब जीव सताड़म अपराजितो भक्तु रख रख स्वा। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। मानतु मामाचार्य स्वामी के 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 3 कमनाओं को अनुराज की जय। भक्तामर महास्तोत्र की जय। नमो कार महामंत्र की जय। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयर्याड़म नमो ओवैचायड़म नमो लोहि सविशाउड़म ऐसो पंच नमो यारो सब पावा प्रणाश्रो मंगलाड़म च सभ्यसिम परमा हो वै मंगलम चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्मा अरहंत लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहू लोगोत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्मो चत्तारी शरणम पवब्जामि अरहंते शरणम पवब्जामि सिद्धे शरणम पवब्जामि साहू शरणम पवब्जामि केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवब्जामि। आज का फल की प्राप्ति ये है इसकी कि हमें शुद्ध शाकाहारी रह के मांसाहारी का त्याग करके और श्रद्धान पूर्वक अगर हम इस काव्य को पढ़ते हैं तो इससे हमारी कीर्ति यश अपने आप फैलता है। जिसे यश कीर्ति की जरूरत है वो यश कीर्ति अपने आप फैलता है। सारी जगह जरा सा काम करने से ही यश कीर्ति हो जाती है।
1 रुपया दान करने से यश कीर्ति हो जाती कभी, है ना। तो ऐसे यश कीर्ति के लिए, अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए नहीं करना क्या पड़ेगा? त्याग, संयम, दान, भक्ति, तभी आपका ये उपयोग होगा। उपयोग जब ही होगा जब तुम धर्म कर वृद्धि में सहायता करोगे, धर्म वृद्धि का कार्य करोगे, तो सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। 1 रुपया तुम्हारा 1 करोड़ के बराबर चल सकता है, 1 लाख के बराबर चल सकता है, 1,000 के बराबर चल सकता है, और 10 का नोट के बराबर भी चल सकता है, और 1 के बराबर चल सकता है। करना आपको है, मैं तो जगा रहा हूँ। जगना आपको है, जगाने वाला जगाएगा। नहीं जगोगे, नहीं करोगे, तो ये आप जानो, आपका काम जाने। मेरा तो फिर भी आपको आशीर्वाद है, मंगल आशीर्वाद है, शुभ आशीर्वाद है। आपका व्यापार धंधा रोजगार में बढ़त रहो, और खूब व्यवस्थाओं में, मंदिर की व्यवस्थाओं में, साधु की व्यवस्था में, सबकी व्यवस्था में दो। जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ दो, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ दो, जहाँ पर अच्छा समझो वहाँ दो। आशीर्वाद आशीर्वाद 108 सागर महाराज का आशीर्वाद। आदिनाथ भगवान को मेरा नमोस्तु।